हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक सेकंड पढ़ेंगे, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में एक्चुअली ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने नस्ट इक्वेशन के लिए 2A बना दिया है। ये जो टॉपिक जो हमारा सेकंड है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 2B पढ़ेंगे, जो इसमें कल मैं आपके लिए इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, पहले तो हम नस्ट इक्वेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे कि होती क्या है, और फिर इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे। इधर देखिए ध्यान से कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है। नस्ट इक्वेशन होता है कि दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड व्हेन कंसंट्रेशन इज नॉन स्टैंडर्ड। मतलब जो कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं होती, मतलब कि कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड का मतलब स्टैंडर्ड पर कंसंट्रेशन 1m होता है, स्टैंडर्ड नहीं है तो कंसंट्रेशन 1m नहीं होगा। क्या होगा? नॉट 1m मैंने लिख रखा है। अब देखो इस जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे लिखते हैं? ई से। फॉर्मूला होता है हमारा इसका E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा किसका है? नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर मैं इस जगह वेयर आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। क्या है ये? गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स, और केल्विन इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। और 1F की वैल्यू कितनी है? 96500 कूलाम्ब। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए। तो जब मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दूंगा तो मेरा इसका फॉर्मूला हो लेगा कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 सॉरी 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो लेगा? हमारा फॉर्मूला हो लेगा। इस जगह देखिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं इस फॉर्मूले को। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पक्का हमारे पेपर में ये आएगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल फिक्स है 0.0591 अपॉन n कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वेयर इस जगह याद रखो कि n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल देता हूं इस जगह में आपको, Cu2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है? Cu इस जगह याद रखना, इस जगह जो इसका जो स्टेट है किसमें होना चाहिए? एक्वस में। और ये कितना होता है? सॉलिड में। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। भाई 2 पॉजिटिव से न्यूट्रल हो लिया, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होती हैं, रिएक्टेंट साइड ऐड होती है। मैंने आपको बताया था कहां पर? कल के लेक्चर में OPRR के ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड ऐड होती हैं, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड ऐड होती हैं। कहां पर होती हैं? रिएक्टेंट साइड ऐड होती हैं। तो इस जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इस जगह मेरा ये फॉर्मूला हो लेगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन नहीं लेते, हमेशा आयंस वाले की लेते हैं। इस जगह आयंस है और ये न्यूट्रल चार्ज है, इसकी कंसंट्रेशन लेते, तो इसका कुछ नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन 1। और इसके लिए Cu2 पॉजिटिव। न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन देता है इसकी, तो इसके लिए क्या हो लेता है? ये हमारा फॉर्मूला हो लेगा। इसको देखो एक और अगर मैं आपको बताऊं, एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, Mn पॉजिटिव कोई भी मेरा मेटल है और ये किस में है? एक्वस में। इससे क्या हो रहा है? मेरा M हो रहा है। रिडक्शन में ही होनी चाहिए हमारी रिएक्शन। और इस जगह एक इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूंगा कि n मेरे कम हो रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू ई नॉट
0.0591 अपॉन एन लॉग, इसका तो सॉलिड में है ये, तो इसका कितना 1 और इसका कितना हो लेगा एम एन पॉजिटिव हमारा हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए इधर मैंने यही लिखा हुआ है, सारी चीजें यही है इस जगह कि Cu2 पॉजिटिव से Cu, तो इस जगह याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना, 2 कर देना इस जगह, 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देना और इस जगह n इलेक्ट्रॉन लिखना। तो इस जगह n की वैल्यू, इस जगह 2 की वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस जगह लिख देना 1 और इस जगह भी कितना हो लेगा 1। ये मैंने आपको इधर एकदम अच्छे से बताया है और ये भी इधर। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इस जगह देखो, एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आता है हमारे लिए कि कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या दे रखी है हमको? हाफ सेल रिएक्शन। Ag पॉजिटिव से Ag दी हुई है और एक इलेक्ट्रॉन को कहां ऐड कर रहे हैं? इधर ऐड कर रहे हैं। और इसके लिए हमको E नॉट दे दिया है Ag पॉजिटिव से Ag, इसके लिए वैल्यू 0.0 दी है। और कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव की कितनी दे दी है? 0.m इसकी कंसंट्रेशन। तो इस जगह देखो फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस जगह जब करूंगा तो E इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी है ये, और देखो पॉजिटिव से न्यूट्रल रिडक्शन में ही है और रिडक्शन में ही दिया है, तो 0.80 इसकी वैल्यू। और इस जगह कितना हो लेगा 0.0591 और इसके लिए n की एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1। और लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? सॉलिड में है ये। मैंने बोला है कि इस जगह अगर लिखा भी नहीं हुआ है कि सॉलिड का होना चाहिए तो जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो इस जगह कंसंट्रेशन कितना है 1 और इसका Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है कितना है 0.01। पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो ऊपर बढ़ाऊंगा, तो इसके लिए हो जाएगा E इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059 0.0591 अपॉन 1। लिखो मत लिखो, बातें की है। और इस जगह लॉग, नीचे तो मेरा 1 बचा और ये कितना है 100। याद रखना है इस 100 को ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह देखो, इस जगह याद रखना जो 10 की पावर है वही लॉग की वैल्यू है। वैसे पेपर में गिवन मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो जो 10 की पावर कितनी है 2, तो यही लॉग 100 की वैल्यू हो जाएगी, या लॉग 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो इस जगह मैं इसको लिख सकता हूं कि E इक्वल टू 0.80 और ये कितना हो जाएगा माइनस 0.0591 और इस जगह इसकी वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 1। करना चाहो करो वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मेरा आंसर आ लेगा E इक्वल टू 0.6818 वोल्ट। उम्मीद करता हूं कि ये मैथ से आपको करना आता होगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इधर देखिए एक और क्वेश्चन करती हैं। एक और क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 में आया था और 2025 में गारंटी के साथ। इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा इसके बिना पेपर। ध्यान से इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का बोल रहा हूं, पक्का पेपर में आएगा ये। इधर देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, 3 नंबर का पक्का बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। क्या बोल रहा है वो? कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग, ये चीज दिया है मेरे को। क्या है वो? इस जगह मैं लिख लेता हूं कि गिवन क्या दिया है मेरे को। याद रखना कैपिटल M कंसंट्रेशन होती है, तो ये मेरे को दे है Cr2 की कंसंट्रेशन दे दी है 0.1 कैपिटल M। फिर हमको दे दी है
Cr3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे दी है, ये भी 0.1 कैपिटल एम। फिर हमको इस जगह H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी है, ये दी है 10 की पावर -4 कैपिटल एम। और एक रिएक्शन मेरे को दे दी है, रिएक्शन क्या दी है? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr3 पॉजिटिव और प्लस का 7H2O। ठीक है। और इस जगह क्या दिया है? E नॉट की वैल्यू दे दी है इस जगह गिवन में, E नॉट की वैल्यू और लिख लेता हूं, ये है मेरे को 1.33 वोल्ट दे दी है। आपको E निकालना है, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आपको पता है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस जगह जब करूंगा तो E इक्वल टू E नॉट की वैल्यू ये है, कितनी है? 1.33 माइनस 0.0591 और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस जगह 6 इसकी वैल्यू लॉग, मैंने बोला है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या दिख रहा है? Cr3 पॉजिटिव, तो Cr3 पॉजिटिव आयंस की ही लेते हैं हमेशा कंसंट्रेशन। और इस जगह कितना है? Cr2O7 2 नेगेटिव इसकी कंसंट्रेशन, और इस जगह H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का कोफिशिएंट कितना है? 14, तो इसकी पावर बन जाएगी ये 14। इस जगह भी लिखी तो हमने इसकी भी पावर 1 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 था तो हमको पता नहीं चला था। इस जगह इधर कितना है? 14, इसलिए वो हमने क्या लगाई है? इसकी पावर लगाई है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, कमेंट करो अगर इतना समझ में आ गया है तो। इधर देखिए अब आप ध्यान से, इतना हो लिया। अब देखो नेक्स्ट, इसी में पढ़ाता हूं। इधर देखो, इतना क्लियर है ना? इधर देखना ध्यान से, देखिए इस जगह जब इसको मैं इधर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.1, तो 0.1 कैपिटल एम, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? इस जगह कंसंट्रेशन को एक बार सही करो, इसकी कंसंट्रेशन हमको दी है 0.1, इस जगह कर लो रिएक्शन में, इस जगह 2 लगाओ, तो इस जगह इसकी पावर कितनी हो लेगी? 2 हो लेगी, तो इसकी पावर 2 कर दो, तो कितना हो लेगा? इस जगह इसकी कंसंट्रेशन 0.1, और इस जगह कितना होगा? इसकी 10 की पावर -4 है, और इसका 14 कर दूंगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलो, इस जगह रिएक्शन में 2 नहीं लगा होता, 2 क्रिएट कर लो इस जगह। ठीक है। अब इधर देखो, इस जगह ध्यान से, इतना हो गया, तो जब मैं इसको करूंगा आगे, इधर देखो, तो इस जगह हो लेगा मेरा E इक्वल टू 1.33 और 0.0591 अपॉन 6 लॉग। अब देखो, इससे एक तो ये गया, इधर कितना बचा? 0.1, और इस जगह जब करूंगा तो ये कितना? 10 की पावर माइनस का 56, इस जगह पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 नीचे बढ़ाऊंगा, 10 की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 56 प्लस 1 कितना होगा? -55, और -55 मेरा कहां चले जाएगा? ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर 55 हो लेगा। कितना हो लेगा? 55। अब मैंने बताया है नेक्स्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल में कि जो 10 की पावर है वही क्या है? लॉग की वैल्यू, तो इस जगह लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 ही हो लेगी। तो इस जगह जब मैं करूंगा तो E इक्वल टू 1.33 माइनस
0.0591 अपॉन 6 और इधर कितना हो लेगा 55। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा 0.79 वोल्ट। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि ये मैथ्स है, मैथ्स आप खुद कर सकते हो, 12th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हो तो उम्मीद करता हूं कि मैथ्स को आप खुद सॉल्व करना। जितना केमिस्ट्री का रोल है वो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। बोलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? इधर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। पहला इसका एप्लीकेशन आता है इन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल या फिर ई सेल व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती है। फॉर्मूला हमारा वही होता है, बस इस जगह ई सेल निकालना है। तो इस जगह मैंने क्या लिख दिया है, इस तरीके से लिख दिया है कि ई सेल, इधर देखो ध्यान से, इस जगह लिख देता हूं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला हो लेगा इधर, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, वो क्या बोल रहा है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2025 में ये न्यूमेरिकल आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, याद रखना। इधर देखो क्या है, कैलकुलेट ई सेल एंड राइट द सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन लिखनी है फॉर द फॉलोइंग सेल। ये गैल्वेनिक सेल, सेल की रिप्रेजेंटेशन दे दी है, गैल्वेनिक तो नहीं बोल सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बोल सकते हैं। अब इस जगह जब इतना दे दिया तो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये कि जो सॉल्ट ब्रिज के इधर है वो क्या है एनोड, और इधर क्या है कैथोड। इधर देखो मैं लिख देता हूं इस जगह, ये क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है एनोड, और इधर क्या होता है कैथोड। क्या होता है कैथोड। तो इस जगह आप ध्यान से देखो एनोड, और एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो ध्यान से आप इधर देखो, अगर मैं इसके लिए लिखूं एट एनोड तो ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा Zn से Zn2 पॉजिटिव। तो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर दूंगा इधर। इतनी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इस जगह फिर क्या लिखूंगा एट कैथोड। कैथोड क्या है Ag पॉजिटिव से क्या हो रहा है Ag हो रहा है। तो ये क्या हो लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूंगा इधर ऐड कर दूंगा। इतनी रिएक्शन को क्या बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बोलिए इतनी बात समझ, कल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा एक कम समझ में आ रहा है तो इसके लिए लेक्चर 1 पर जाओ। देखिए अब इस जगह आप ध्यान से, अब इस जगह इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करो तो 2 का इंटू इधर और 1 का इंटू इधर, तो 2 इधर 2 इधर, और इस जगह भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इधर देखो तो 2e से 2e तो गए। अब इसके लिए अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूंगा तो नेट सेल रिएक्शन में Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव और प्लस का 2Ag मैं क्या कर दूंगा इधर लिख दूंगा। बोलिए इतनी बात आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझको क्या चाहिए होता है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। किसका होता है ई नॉट सेल फॉर्मूला। तो इस जगह कैथोड पर क्या है मेरा Ag, और Ag की वैल्यू कितनी हुई है 0.80 माइनस ये Ag है, ठीक है ना। अब इस जगह ध्यान से देखो, और ये क्या है मेरा Zn, Zn पर क्या है जिंक, और ये Zn से Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और मेरे को किस में चाहिए होती है वैल्यू रिडक्शन में। तो इस जगह इसकी वैल्यू रिडक्शन में करने के लिए क्या करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं। इसकी वैल्यू रिडक्शन में करने के लिए मैं लिखूंगा ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn, इसको रिवर्स कर देते हैं और
साइन प्लस का है तो माइनस का 0.76, ये रिडक्शन में होली, तो इसकी वैल्यू इस जगह लिख दूंगा माइनस का 0.76। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो दोनों को जब मैं इस जगह माइनस माइनस मेरा क्या हो लिया, प्लस हो लिया। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो इसको सॉल्व करना, तो इसका आएगा 1.56 वोल्ट। कितना आएगा? 1.56 वोल्ट आएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई? इधर देखिए ध्यान से, अब इसको आप इतना नोट कर लेना, मैं अभी इसको रब करता हूं या नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। जगह देखो, देखिए इस जगह अब मुझको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। क्या निकालना है? ई सेल। तो देखो, 2 मिनट वेट करो। देखिए इस जगह ध्यान से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है, तो ध्यान से आप इधर देखो, मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बताई है, जो ए तो कितनी होगी Zn2 पॉजिटिव, और इसकी कितनी होगी Ag पॉजिटिव, लेकिन उसकी पावर कितनी चली जाएगी 2। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा प्रोडक्ट की, तो इस जगह Zn2 पॉजिटिव और इसकी Ag पॉजिटिव की क्या होली, पावर 2 हो लेगी। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इस जगह जब मैं ई सेल निकालूंगा, तो ई सेल इक्वल टू इसका अभी अभी मैंने निकाला था 1.56, और इस जगह 0.0591, और इस जगह मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इधर देखिए आप ध्यान से, इस जगह इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो लिए। और इस जगह इसकी कंसंट्रेशन, और देखो कंसंट्रेशन कितनी दे दी, Zn की 0.01 और इसकी 0.001। तो ध्यान से आप इधर देखो, तो मैं इसमें लिखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और लॉग Zn की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, और इसकी कितनी है 0.001, और इसकी पावर कितनी होली 2। तो जब मैं इस जगह करूंगा तो 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको देखो इस तरीके से सॉल्व करना, 0.01 और इस जगह 0.001 और इंटू 0.001। कुछ मत करो, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो इधर बढ़ा रहा हूं और पॉइंट हटा रहा हूं, 3 जीरो इधर, और पॉइंट इसको हटाया इधर, 2 जीरो से 2 जीरो तो मेरी गई, टोटल कितना हो लेगा इधर 4 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा लॉग 10 की पावर 4। और इस जगह जब लिखूंगा तो 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2, मैंने बोला है जो 10 की पावर है वही लॉग की वैल्यू है, तो इस जगह 10 की पावर कितनी है 2, तो लॉग की वैल्यू कितनी हो लेगी 2, तो माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू 4। तो इसको करूंगा 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो लेगा 1.56 माइनस 0.0591 और इसकी 2 वैल्यू। तो सॉल्व कर कर मेरा इसका आंसर आ लेगा 1.114418 वोल्ट। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं है? बोलिए, कितनी है? 1.4418 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। बोलिए, उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब इधर देखिए, इधर क्या आता है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। पीएच की कैलकुलेशन करनी है किससे? नस्ट इक्वेशन से करनी है। पीएच की कैलकुलेशन किससे? नस्ट इक्वेशन से। इधर आप ध्यान से देखो, पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में था, नहीं आता है तो देखो मैं आपको पीएच का फॉर्मूला
सिखा रहा हूं, ध्यान से आप इधर देखना बिल्कुल क्या होता है। पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग कंसंट्रेशन पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, और पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है हमारी माइनस कंसंट्रेशन होनी चाहिए एच पॉजिटिव की। इस जगह अब आप ध्यान से देखना, अब इस जगह अगर मैं H पॉजिटिव का रिडक्शन करूंगा तो H पॉजिटिव से क्या हो जाएगा H, लेकिन H कुछ नहीं होता, H2 होता है। तो इस जगह जब 2 करेंगे तो इधर भी 2, और इस जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स में इधर क्या कर दूंगा ऐड, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और 2 पॉजिटिव से न्यूट्रल तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ऐड कर दिया। इस जगह आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपको पता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2 लॉग, इसका कंसंट्रेशन और इसका कितना हो जाएगा H पॉजिटिव की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखना हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है 0, पेपर में गिवन मिलेगा ये। तो माइनस 0.0591 अपॉन 2, इस जगह अगर मैं इसको करूंगा तो कितना हो लेगा ये H पॉजिटिव की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस जगह देखो, तो -0.0591 अपॉन 2। अब इस जगह आपने मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, इधर मैं लिख देता हूं, लॉग ए की पावर बी, क्या हो जाता था ये ए की पावर बी, बी लॉग ए हो जाता है। क्या हो जाता है बी लॉग ए। तो यही आइडेंटिटी मैं क्या कर रहा हूं इधर पुट कर रहा हूं। अब इस जगह कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव की पावर -2 है, तो इस जगह मैं लिख देता हूं -2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे तो मेरा ये कैंसिल। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और ये माइनस माइनस कितना हो लेगा प्लस हो लेगा। तो इधर देखो E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 0.0591 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है कि लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अगर मैं इधर से निकालूं तो इस माइनस को इधर भेज दूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के पीएच के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं जस्ट कहां कर रहा हूं इधर पुट कर रहा हूं, कहां क्या कर रहा हूं इधर पुट कर रहा हूं। तो ये मेरा हो लेगा E इक्वल टू माइनस -0.0591 और पीएच, ये मेरा क्या हो लेगा फॉर्मूला हो लेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर देखिए एक और चीज, इधर देखो ध्यान से, अब क्या है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का बोर्ड पर बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, याद रखना। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इधर। बोलो इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। देखो ध्यान से, बट आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो ये केसी के बराबर होता है, और केसी क्या है इस जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। अब इस जगह एक चीज और ध्यान देना कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो हमारा ई सेल होता है ये कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो जब मैं इसमें करूंगा इसको तो ये तो 0 हो लेगा, और ये कितना हो लेगा ई नॉट सेल, और -0.0591 कितना हो लेगा 0.0591 अपॉन, एक सेकेंड रुको, 591 अपॉन एन, और लॉग, सर ये क्या हो रहा है, देखो 0.0591 अपॉन
एन और ये कितना हो लेगा लॉग केसी, क्या हो लेगा ये लॉग केसी हो लिया। भाई मैंने बताया है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो कितना होता है केसी, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो ये पूरा टर्मिनोलॉजी इधर माइनस का है, इधर लेकर आऊंगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो इस जगह से मेरा एक फॉर्मूला आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, इसको उधर भेज दूंगा तो कितना 0.0591 अपॉन एन और लॉग क्या हो लेगा केसी। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बोर्ड में 2025 में न्यूमेरिकल बनना ही बनना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? इधर देखिए अब आप ध्यान से, आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन का जो टॉपिक 2 भी है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में। घर पर इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता।